हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप मस्त होंगे, पढ़ाई शानदार चल रहा होगा। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विस्थापन और दूरी किसे कहते हैं। तो हम लेट नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि दूरी क्या होते हैं। तो दूरी जो है किसी वस्तु के द्वारा चली गई टोटल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, शुरू से लास्ट तक कितना दूरी चला है वो टोटल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन जो है किसी भी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक दूरी बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम बीच की जो दूरी होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ बोर्ड पे लिख ही दिया है कि किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन की अगर हम बात करें तो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम जो दूरी होता है उसको विस्थापन कहते हैं। इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। और हम मात्रक किसका बात करें तो मात्रक इसका होता है मीटर। अगर हम इसका प्रकृति की बात करें, यह जो है अदिश राशि है, क्योंकि यह जो है दिशा पर निर्भर नहीं है, इसलिए यह अदिश राशि है। विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन का फॉर्मूला होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अगर इसका हम मात्रक की बात करें तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है, या सिर्फ अंतर यही है कि यह न्यूनतम दूरी है, तो इसका भी मात्रक मीटर ही हो जाएगा। प्रकृति की इसका बात करें तो इसका प्रकृति होता है सदिश, क्योंकि यह दिशा और परिमाण दोनों पर निर्भर करता है। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम की मदद से हम देखना चाहें तो कोई इस प्रकार से मानते त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कोई व्यक्ति जो है बिंदु ए पर खड़ा है, बिंदु ए पर खड़ा है, यहाँ से चलने के लिए स्टार्ट करता है। कोई व्यक्ति ए पर खड़ा है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, बी तक पहुँचता है जिसकी लंबाई जो है 5 मीटर है, और बी से पुनः सी तक पहुँचता है, इसका भी लंबाई है 4 मीटर। तो हम पूछेंगे, इसका नाम देते हैं राम। तो पूछेंगे कि राम के द्वारा जो चली गई टोटल लंबाई यानी टोटल दूरी कितना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, यानी राम के द्वारा जो चला गया दूरी है से ए बी दूरी प्लस बी सी दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर ए बी दूरी प्लस बी सी दूरी, और ए बी की दूरी यानी 5 मीटर है और बी सी 4 मीटर है। तो टोटल दूरी जो हो गया 9 मीटर, यानी राम के द्वारा जो चला गया दूरी है वो 9 मीटर। जबकि विस्थापन जो है कि अगर राम को देखें तो सबसे शुरू में जो है यहाँ से चलना के लिए स्टार्ट है, यानी प्रारंभिक दूरी जो है प्रारंभिक बिंदु ए है, और अंतिम दूरी क्या है यानी अंतिम बिंदु तो सी पर है। तो ए और सी के जो न्यूनतम जो दूरी है उसी को विस्थापन बोलेंगे। तो इस न्यूनतम दूरी यही न है, सीधा दिख रहा है ए और सी न्यूनतम दूरी है। तो लिखेंगे विस्थापन बराबर ए सी। अब ए सी दूरी हम कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि समकोण है, जब समकोण त्रिभुज रहता है तो उसमें ये
P होता है और ये B और ये H। तो H बराबर फॉर्मूला होता है √P² प्लस B²। तो P², P का मान है 4 मीटर प्लस B का मान है 5 मीटर। 4 चौका 16, बचे है 25। इसको अगर हम जोड़ते हैं 41 आता है, यानी H बराबर जो है 41, यानी इसको AC का लंबाई है 41 मीटर। यही है विस्थापन। यानी विस्थापन होता क्या है कि दो बिंदुओं को जो न्यूनतम बीच की दूरी है वो विस्थापन कहलाता है, जबकि दूरी जो होता है कि टोटल पथ की लंबाई कितना चला है वो होता है। अब जो है हम यहाँ पे बात हम करते हैं कि विस्थापन जो है कभी शून्य हो सकता है या नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई बिंदु A से चलने के लिए स्टार्ट करता है कोई व्यक्ति, तो A से B गया, इसका 5 मीटर अगर हम देखें दूरी है, और B से पुनः A में आ गया, A पे वहीं पे आ गया, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, यानी इसका विस्थापन 0 हो गया। जहाँ से गया वहीं पे आ गया, यानी इसका विस्थापन जो है 0। लेकिन अगर हम इसका दूरी की बात करें तो अगर 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, यानी टोटल दूरी की बात किए तो ये 10 मीटर हो गया। यानी मीटर जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हमेशा बढ़ता ही है। जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विस्थापन जो है शून्य कोमा ऋणात्मक हो सकता है, जबकि डिस्टेंस है यानी दूरी जो है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है।